जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आप बचपन में 9th 10th में इस जो टॉपिक हम अभी बोर्ड पर लिखे हैं इसको पढ़ चुके होंगे, जिसको हम बोलते हैं ना, आप पढ़े होंगे स्क्वायर निकालना, ये टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वर्ग निकालना। जैसे कहीं पे आपको दे देगा 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 4, या 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये क्या है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग किए तो 9 आया। तो अब जब 9 आया और कोई आपसे पूछेगा कि 9 का वर्गमूल निकालिए, यानी 9 का वर्गमूल निकालिए, तो क्या इसी को बोलते हैं। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ गया। कहने का मतलब है इसमें भी बहुत लंबा लंबा आएगा, यानी 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, कहीं आपको दे देगा इस टाइप का 6 7 8 9 6 5, यानी 1 2 3 4 5 6, कहीं 5 डिजिट का दे देगा, कहीं 6 डिजिट का दे देगा, इस टाइप का देगा। तो आपको विदिन 3 सेकंड में निकालना है। विदिन 3 से 5 सेकंड में आपको कैसे निकाले। बचपन में पढ़े वो अच्छी बात है, आप वो समझने के लिए बेसिक था, लेकिन यहाँ पे आपको चूँकि किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको समय भी बचत करना है, तो समय बचाते हुए सॉल्व करना है, आपको मार्क्स भी लाना है। तो उस आधार पर हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए। पहले यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप पहले ये देखिए, स्क्वायर रूट जो बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये साइन है वर्गमूल का, ये साइन है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। बेस क्या होता है, जैसे कहते हैं ना एक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। ये आप जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए, आप बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे हम बहुत अच्छे से बताएंगे क्या क्या अच्छे प्रश्न आएंगे इसमें। अभी आप ये लगता होगा कि ये सब चीज़ हम पढ़े हुए, लेकिन देखिए, फिर भी देखिए आप। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये जो ऊपर साइन जो 2 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तब 1 आया, 2 का स्क्वायर तब 4 आया। ठीक है, लेकिन जब वही आपको कहीं दे देगा कि 9 का स्क्वायर रूट निकाले। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ ये जो साइन देख रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। यही हुआ स्क्वायर रूट निकालना, यानी 9 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। तो 9 का है तो आप बचपन से याद किए हुए, तो 9 का क्या है, 9 किससे बना है 3 का स्क्वायर करने पे बना है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। ये तो सिंपल हो गया। कहीं दे देगा आपको 25 का स्क्वायर, तो आपको याद है 25 किससे बना है, किसके स्क्वायर से, 25 जो बना है ये 5 के स्क्वायर से बना है। और जब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब क्या 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, समझ में आया। अब आते हैं, पहले एक बात और जान लीजिए, सभी बच्चे को, जितने भी आप लोग हैं, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके 40 तक स्क्वायर रूट, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। आप लोग गूगल पे जाके इसका चार्ट आता है, वो चार्ट आप निकाल सकते हैं, वहाँ डालिएगा गूगल पे 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये अपने घर में आप लगा लीजिएगा, जब भी उठिएगा सो के या सोने वक्त जाइएगा, एक बार उस चार्ट को देख लीजिएगा। ये जब 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर जब याद होगा आपको, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर जब आपको याद होगा, तभी आपको स्क्वायर रूट बनाने में आसान होगा। ठीक है, तो आपको 1 से लेके 40 तक का
स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे हम अभी यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं जिससे आपको कुछ सुविधा हो जाए। हम 25 तक लिख देते हैं, बाद बाकी आप गूगल से निकाल के अपने घर में इसको चिपका लेना है। 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर, ठीक है, तभी आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने में आसानी होगा। ठीक है, आप इसको हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ देखो 1 के स्क्वायर से लेके और 25 के स्क्वायर तक का जो भी 625 तक यानी 25 के स्क्वायर तक का वैल्यू मैंने लिख दिया है। और आपको पता भी होगा, लेकिन आपको कहाँ से कहाँ आपको याद होना चाहिए। आपको मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेके, मैं आगे का नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप गूगल से गूगल करके निकाल लीजिएगा साथ। 1 से लेके 40 तक का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर का चार्ट याद करना है। 1 से लेके, यहाँ तो मैंने लिखा 1 से लेके 25 का स्क्वायर, यहाँ तक बता दिए, लेकिन आपको 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर का चार्ट गूगल से निकाल के याद करना है। अपने घर में निकाल के उसको लगा लेना है। ठीक है, हमेशा जब भी देखिएगा याद होगा। अब आते हैं यहाँ स्क्वायर रूट पे। ये बताइए, ये जो 1 आया है, एक कब कब आ सकता है? यानी मान लीजिए कोई संख्या है जिसके लास्ट में 1 है, जैसे मान लीजिए 521 हो गया, कुछ भी 601 हो गया, यानी इकाई के स्थान पे 1, यानी कोई संख्या है, इकाई के स्थान पे 1 कब कब आ सकता है? इकाई के स्थान पे 1 कब कब आ सकता है? यानी किसी के स्क्वायर करने पे ये जो 1 है, एक बार 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और साथ में जब 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 81। तो देखिए, एक बार 1 का स्क्वायर किए तो इकाई के स्थान पे 1 आया, और दूसरा टाइम जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आता है 81, उसके इकाई के स्थान पे 1 है। यानी आपके पास कोई भी संख्या दे दे, कोई भी 981 या कुछ भी दे, 1001 दे दे, और आपसे पूछे कि ये किसका स्क्वायर है या इकाई के स्थान पे 1 कब कब आएगा, किसके स्क्वायर करने पे 1 आएगा, तो आप दिमाग में बैठा लो कि जब 1 तब आएगा, 1 और 9 कब कब आएगा? 1 और 9। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर करेंगे तब आपको 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे बोलेगा 4, ये जो 4 इकाई के स्थान पे 4 कब कब आएगा? तो देखिए, यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आएगा। अब आगे देखिए 4 कब कब आएगा, देखिए 4 कब आया? 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया। तो इसका मतलब क्या? मैंने पूछा इकाई के स्थान पे 4 कब कब आएगा, तो आप बोलना 2 का स्क्वायर जब करेंगे तब आएगा 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो तब आएगा 4। यानी इससे क्या निकला? 2 और 8 कब कब आएगा? 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 8 आएगा। 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई का स्थान पे 4 आएगा। उसी प्रकार आपसे पूछेगा 9 कब कब आएगा, तो देखिए 9 एक 3 के स्क्वायर करने पे आया, और साथ में 7 का स्क्वायर करने पे आया। हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फिर भी उसका चार्ट हम अभी आपको लिख देंगे। और देखिए 6 कब कब आएगा? 6 यानी किसके स्क्वायर करने पे 6 आएगा, यानी 6 आएगा। तो 6 देखिए, आपको एक 4 का स्क्वायर कीजिए और साथ में 6, यानी कब कब आएगा? एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और एक बार, हाँ ये 9 वाला था, ठीक है, एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मतलब जो आएगा, और दूसरा 6 का। उसी प्रकार 5 तो बेस है, 5 मात्र 5 का स्क्वायर, यानी कोई संख्या दे दिया 525 दे दिया, बोलेगा इकाई के स्थान पे 5 कब कब आएगा, किसके स्क्वायर करने पे, तो ओनली 5, यानी इकाई के स्थान पे कोई संख्या मान लीजिए है, आज जब भी स्क्वायर करेंगे इकाई के स्थान पर अगर 5 दिया है तो जो संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई के स्थान पे भी 5 ही आएगा। ये अपवाद में है, 5 इकाई के स्थान पे कब आएगा? किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा तो वहाँ भी
इकाई के स्थान पे 5 ही होगा। ठीक है, वैसे आपको हम चार्ट इसका बना देते हैं। 1 से लेकर 25 तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने लिखा है ये तो आपको मैंने लिखा दिया 1 से लेकर 25 तक, आप इसको नोट कर लीजिएगा 25 का स्क्वायर, और साथ में ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में, यानी ये जो लिखे हैं इसको आपको लिखना है। जब भी क्वेश्चन में, यानी कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का मतलब क्या, यूनिट डिजिट का मतलब हुआ ये यूनिट डिजिट यानी इकाई की संख्या, इकाई की यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ, इकाई की संख्या। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो 9 हो, जब क्वेश्चन में एक इकाई के स्थान पे 1, 4, 5, 6 और 9, तो उसका आंसर जो होगा, जो इसका आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 81 का क्या होता है स्क्वायर रूट, आपको भी पता है 9 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे 1 हो तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, आंसर में उसका जो संभावना बनता है, इकाई के स्थान पे 1 होगा या 9 होगा। क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। जब क्वेश्चन में इसी प्रकार 4 होगा तो इकाई का स्थान पे 2 होगा या 8 होगा। आंसर में 5 होगा तो उसका 5 का 5 होगा। 6 है तो 6 का क्या होगा, 4 या तो 6, दोनों में से कुछ बन सकता है। इकाई का स्थान पे जब 9 होगा तो 9 का यह संभावना बनता है कि आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 3 या 7 होगा। आपको इसको नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको एक पन्ने में या एक पेज पे इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से अपने घर में चिपकाइएगा। क्वेश्चन में जब एक इकाई के स्थान पे 1, 4, 5, 6, 9 होगा, तो जब 1 होगा तो 1 या 9 होगा। इस टाइप का पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक नोट में, ये तो हम आपको बता चुके हैं, इस पे भी आएंगे। ठीक है, इसको भी नोट बना के आपको घर में चिपका लेना है। ये अब एक इसको नोट, यहाँ एक पॉइंट है, 2, 3, 7, 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहले आप ये समझिए परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या। जैसे हम कहते हैं ना 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो 2 का स्क्वायर करने पर जो संख्या है, तो ये संख्या क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। जैसे आपको कह देगा 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81। कोई आपसे पूछेगा 81 क्या है, तो 81 परफेक्ट स्क्वायर हुआ। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ कि जब किसी अंक का स्क्वायर करने पे वो संख्या पूर्णता आ जाए। यानी क्या, जैसे आपको कह देगा 79, तो 79 ये 79 हो गया। मैंने क्या बताया अभी, सॉरी, आपको कोई दे देगा 78 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, चूँकि उसके इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8। जब भी इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर हम उसको बोलते हैं जिसका स्क्वायर कीजिए आप, स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, परफेक्ट हो जाए। जैसे मतलब आपको दे दे 625, ये किसका है स्क्वायर, ये 25 का है। 25 का स्क्वायर करने पर क्या आया, 625। और जब 625 का जब वर्गमूल करेंगे तो अभी जो हम बता रहे हैं वर्गमूल, ये किसका बता रहे हैं, ओनली परफेक्ट स्क्वायर का बता रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे नॉन परफेक्ट, जो भी नॉन परफेक्ट नंबर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका हम स्क्वायर रूट बताएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल हम बता रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर का बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी क्या बताएं, जब भी 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 इकाई के स्थान पे हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे जब ये संख्या हो, ये 2, 3, 7, 8 हो, तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसको आप पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन पे आइए, आपके सामने क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन दिया है 7921, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 7921, इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जान लीजिए, इधर से राइट साइड से जब भी स्क्वायर रूट बोले तो दो संख्या का लेंगे, दो संख्या का पेयर बनाएंगे, पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे, दो संख्या 1 2, अब बाद बाकी जितने भी संख्या उसको छोड़ देंगे, चाहे 1 2 3 4 कोई भी संख्या, कितना भी का नहीं हो डिजिट, लेकिन स्टार्टिंग में पहले दाएं से 2 डिजिट ही लेना है, 1 2, दो ही संख्या का पेयर बनाना है। फिर से दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद जितना भी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी छोड़ देंगे, 2 बना लिए। 2 बनाने के बाद इसमें इकाई का संख्या देखिए, इकाई में क्या है? 1, इकाई में क्या आया? 1। इसका मतलब हुआ, मैंने क्या बताया है, ये क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे जब भी 1 होगा 1, तो आंसर में क्या हो सकता है संभावना? या तो 1 होगा या 9 होगा। क्या होगा? तो आप लिख लीजिए, या तो 1 होगा या 9, पहला बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो 79 बचा हुआ है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपको पता होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है, इसीलिए बोले 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। यानी ये देखना है कि 79 जो है किस संख्या के बीच में आता है, यानी किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, आता है। तो जब इन दोनों के बीच में आया, इन दोनों के बीच में आ गया, अब जब बीच में आ गया तो पहला काम सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे, 8 और 9। 8 और 9 में से सबसे छोटा पहले लेंगे, छोटा संख्या हमेशा, तो 8 ले लिए, यहाँ भी 8 लिखिए, यहाँ भी 8, ठीक है। अब देखना है अब कौन होगा, 81 इसका आंसर होगा या 89। तो इसमें एक काम कीजिए, ये जो 8 और 9 है इस दोनों को गुना कीजिए, 8 गुने 9, इस दोनों को गुना कीजिए, 8 गुने 9 कितना आया? 8 नंबर 72। अब ये देखिए, ये जो 72 है, ये 72, ये जो 79 है, क्या 72 से बड़ा या छोटा है? तो इस 72 से ये जो 79 है क्या आया, इसको देखना, ये जो 79 है ये 72 से क्या बड़ा है? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये वाला हो जाएगा, 89 इसका आंसर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन में डालते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चार सौ चौरासी का स्क्वायर रूट निकालना है। 400 स्क्वायर क्या करना है? 484 का स्क्वायर रूट। इसमें भी क्या करना है? पहले दो का पेयर बनाइए। आपको बताया है पहला 1 2, दो संख्या लीजिए, बाद बाकी जो छोड़ देना है। इसके बाद इसमें इकाई का संख्या क्या है? 4। तो देखिए क्वेश्चन में इकाई का संख्या क्या है? 4। जब भी 4 आएगा तो आंसर में क्या हो सकता है इकाई का स्थान पे? 2 या 8। तो 2 या 8 लिख दीजिए, पहला काम खत्म। अब दूसरा देखिए, ये 4 जो है ये किस किस के बीच में है? ये किस किस के बीच में है या किसके बराबर है? तो 1 का स्क्वायर 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कदम आगे बढ़िए 3, 3 का स्क्वायर 6। ये 4 और 6 के बीच में, यानी क्या? और 4 के बराबर ही आ गया। ये क्या आ गया? 4 के बराबर। तो जब बराबर आ गया और 2 और 3 में से क्या लेंगे? हमेशा लेना है छोटा संख्या, 2 और 3 में हमेशा छोटा लेना है, तो 2 ले लीजिए। ये यहाँ खेला ख़त्म। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या बताएं? ये जो 2 और 3 आया इस दोनों को गुना कीजिए, तो 2 3 6। अब ये 4 जो है इसको देखना है, ये 4 क्या 6 से छोटा है या बड़ा है? ये जो 4 है इसको देखना है, ये 4 6 से बड़ा है या छोटा है? तो क्या है? छोटा है। यानी ये जो 4 जो है इसी को देखना है, ये क्या है? 6 से छोटा है। तो 22 और 28 में छोटा कौन है? 22। तो 22 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 1521। आपको धीरे धीरे अच्छा लगेगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा जब हम पढ़ाए होंगे, थ्योरी पढ़ाए होंगे, तो लगा होगा क्या पढ़ा रहा है सर। नहीं, थ्योरी देना इसलिए जरूरी है, मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है। पहले जो भी थ्योरी बनता है उसको देंगे और उसी बेस्ड हम क्वेश्चन बताएंगे।
तो इसीलिए वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट वेट कीजिए कि आप वीडियो में क्या आने वाला है, इतना आप कम से कम देखिए। आप लोग में क्या होता है, किसी में भी, हम में भी था जब हम पढ़ते थे पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में, तो पैसेंस अब आएगा मतलब पैसेंस खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, प्लीज़ आप लोग पैसेंस बना के रखिए, 2 से 3 मिनट 5 मिनट आप वेट कीजिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी देखिए आपको अच्छा लगेगा, आप जो सवाल आपको समय लगता था बनाने में, अभी आपको बहुत जल्दी बनता होगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन में क्या है, इकाई के स्थान पर देखिए क्या पूछा है। इकाई पहले पहला काम 2 डिजिट का पेयर बनाना है, यानी 2 संख्या का, बाद बाकी छोड़ देंगे। इसमें भी इकाई का स्थान पर क्या आया, 1 आया। तो जब 1 आया तो आंसर में क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो लिख लीजिए 1 या 9, खेला खत्म। आगे बढ़ते हैं 15। ये 15 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप बताइएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 तिया 12, हाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा। यानी ये 15 चेक करना है किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, किन 2 संख्या के बीच में है ये। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो देखिए 15 जो है 9 और 16 के बीच में आ गया। 15 जो है किसके बीच में आया, 9 और 16 के बीच में आया, ये चेक हो गया। और एक चीज़ बताएं, हमेशा छोटा वाला लेंगे, छोटा। 3 और 4 में छोटा कौन है, छोटा लेंगे, छोटा। तो छोटा 3 है तो 3 लेंगे, हमेशा ये नियम है। उसके बाद इस दोनों को गुना कीजिए, 3 और 4 को, तो गुना कीजिए, 3 गुना 4 क्या है, 4 तिया 12 आ गया। अब ये देखना, ये जो 15 है क्या ये 12 से छोटा है या बड़ा है। ये जो 15 है तो क्या आप कहिएगा, ये जो 15 है 12 से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा आया तो 31 और 39 में कौन बड़ा है, 39, तो 39 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको 2 सेकंड में बनाएंगे। अगर दिमाग में बनता है, जो कोई इंटेलिजेंट बॉय है तो उसको दिमाग में कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया, स्क्वायर रूट है, पहले 2 डिजिट का लेंगे, ठीक है। अब 9 देखेंगे, इकाई का स्थान पर 9 है, इकाई का स्थान पे क्वेश्चन में 9 देखना है। जब इकाई का स्थान पे 9 हो तो आंसर में क्या होगा, 3 या 7। तो लिख दीजिए, पहला काम खत्म। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। इसके बाद बाकी जो बच गया, क्या बचा, 22। तो ये देखिए 22 जो है किस 2 संख्या के बीच में है, यानी किसका स्क्वायर करने पे जो संख्या बनता है किन 2 संख्या के बीच में है। तो मान लगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो गया। तो आप देखिए ये क्या है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ठीक है। इन दोनों के बीच में है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 और 16 के बीच में तो है नहीं। तो ऐसा लीजिए जो इसके निकट हो। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 5 का 25। अब ये जो 22 है 16 और 25 के बीच में है, ठीक है। अब 4 और 5 में से उसी को लेंगे जो छोटा है। तो जो छोटा है, छोटा कौन है 4, तो ले लीजिए, 2 संख्या बन गया 43 और 47। अब इन दोनों में से कौन होगा इसका आंसर, तो कुछ नहीं कीजिए, ये जो 4 और 5 है इन दोनों को गुना कीजिए, तो 4 पंचे क्या है 20। अब ये देखिए ये जो 22 है, 22 ये 22 क्या 20 से बड़ा है या छोटा है। ये जो 22 है 22 20 से बड़ा है छोटा है, तो आप बोलेंगे बड़ा है। जब बड़ा आया तो इन दोनों में लीजिए, 43 और 47 में कौन बड़ा है, तो ये वाला। यहाँ बड़ा आया, 22 क्या है 20 से बड़ा है, तो इसीलिए 43 और 47 में कौन बड़ा। अगर बड़ा आया तो बड़ा लेंगे, छोटा आया तो छोटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया बड़ा, तो बड़ा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे सब समझ में आ गया हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि जो हम बताए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है उसी का हम बताएं। अगला क्लास में जो भी होगा इससे रिलेटेड हम बताएंगे। तत्काल आप ये देखिए। अब ये देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 डिजिट का संख्या वाला हम स्क्वायर रूट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वही देखिए लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, 2 संख्या 1 2 2 लेंगे, बताया ना आपको, 2 लीजिए पहले और बाद बाकी छोड़ दीजिए। इसका इकाई के स्थान पर क्या है 5। जब भी इकाई के स्थान पर 5 होगा तो 5 के लिए हमेशा क्या बनता है, हमेशा 5 ही बनता है। तो यहाँ तो अकेला ही हो जाएगा, 5 क्या होगा अकेला ही हो जाएगा। तो बात ही खत्म है। अब ये देखिए 156 जो बचा ये किसके बीच में आता है, तो आप क्या बोलिएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में आया ना 156 आया। और हमेशा क्या लेंगे 12 और 13 ये जो है हमेशा क्या लेंगे छोटा वाला, तो छोटा वाला लिख देंगे। यहाँ तो अकेला था,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दो दो ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ सिंगल है। चूँकि 5 के केस में हमेशा सिंगल होता है, इसलिए सिंगल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 125 का, यानी इतना का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 125। 5 के केस में सिंगल ही होता है, इसलिए जब छोटा लिए तो छोटा लिए। अब बाद बाकी कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी पे आधारित आप लोग के लिए जो भी मतलब मुझे लगेगा, जो एग्ज़ाम के रिव्यू से मतलब व्यू से जो भी अच्छा लगेगा, आपको हम टॉपिक डालते रहेंगे। आप लोग को भी लगता है कि इस टॉपिक पर सब पढ़ाइए तो प्लीज़ कमेंट में आप अवश्य लिखिए। लेकिन जितना आप बताए हैं उसको पहले देखिए, वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और उसको अपने घर में लगाइए, नोट बना के उसको चिपकाइए, इससे आपको रिमेम्बरिंग होगा दिमाग में। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।